जब अभिमन्यु वध हुआ तो ये उत्तरा मरने को तैयार थी, अभिमन्यु के साथ सती होना चाहती थी, कृष्ण के कहने से ही रुकी। अब मरने से डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि पांडवों का आखिरी वंशज गर्भ में है और चिंता इस बात की है अगर ये समाप्त हो गया तो दुनिया वाले भगवान को क्या क्या कहेंगे। अपनी चिंता नहीं है, अपने वंश की चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है, किसकी चिंता है? और हमें किसकी चिंता है? बोलो ना। महाराज संडे को आएंगे क्योंकि उस दिन दुकान ऑफ होगी ना। पत्नियां भी महाराज संडे को आएंगे क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टियां होंगी ना। कई लोग तो संडे को भी नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें दूर का काम उसी दिन करना होता है ना। हमें किसकी चिंता है? काम की। हमें किसकी चिंता है? बच्चों की। हमें किसकी चिंता है? अपने बिजनेस को बढ़ाने की। किसी को भी चिंता न तो अपने कल्याण की है और न किसी को अपनी भगवान की चिंता है, किसी को नहीं है। इसलिए हम लोग परेशान हैं। आज हमारे दुख का कारण क्या है? यही है, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। पैसे आने से अगर सुखी हो जाएं तो बड़े बड़े घर में भाई भाई अलग ना होते। अगर पैसे आने से सुखी हो जाएं तो जो महाराज वहां पर बंटवारे नहीं होते। अगर पैसे से सुख आ जाए तो बूढ़े बाप को छोड़कर बेटा अपनी पत्नी को लेकर अलग होने नहीं जाता। पैसा सुख नहीं, पैसा जब आता है तो जीव बट जाता है। जब पैसा आता है तो जीव बट जाता है और जब भक्ति आती है तो बटता नहीं है, जीव जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, टूटना है कि जुड़ना है? What you want? You want breakup? You want meet? You want good relationship? बिना भक्ति के नहीं आएगी, बिना भागवत सुने नहीं आएगी, बिना सत्कर्म पर चले हुए नहीं आएगी। ये लोग जिनके साथ घूमते हो ना, ये तो ब्रेकअप कराना जानते हैं, मिलाना नहीं जानते। सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो ब्रेकअप नहीं कराते, वो जोड़ देते हैं, वो रिलेशन जोड़ देते हैं। जितने भी शास्त्र हैं हमारे, राम का काम जोड़ना, कृष्ण का काम जोड़ना, महावीर बुद्ध का काम जोड़ना, तोड़ना नहीं है। तोड़ती है ये माया। जब घर में अधिक माया आ जाती है ना तो जीव को तोड़ देती है, रिश्ते को तोड़ देती है, परिवार को तोड़ देती है, घर को छोड़ देती है। माया इसको छोड़ दिया। इसलिए जितनी माया जरूरी है उससे ज्यादा यू मस्ट अंडरस्टैंड मनी इज नॉट एवरीथिंग। Please try to understand. Money is not everything. God is everything. मेरा परमात्मा ही सब कुछ है, ध्यान रखना। हाँ भाई, धीरे तो बजेंगे ही, बहुत देर हो गई कथा। आलसी लोगों को आनंद नहीं आता, भगवान नहीं मिलते। जोर से बोलिए जितनी ताकत है। और ऐसे मेरे बिना बोले जब बोला करो तो तुम छोड़ो, ये जो फैन तुम्हारे ऊपर घूम रहे ना ये भी राधे राधे बोलेंगे। ये जो पर्दा लगा हुआ ना ये भी राधे नहीं। यकीन करो कसम से सच बोल रहा हूं। अगर जानना चाहते हो ना तो प्रैक्टिस करो जैसे मैं बोल रहा हूं। दिल से बोला करो, जोर से। जो तुम बोलते हो ना ये वापस बोलते हैं। और वैसे आज इनका जन्म धन्य है क्योंकि ये कहां लगे? भगवान की कथा में। आज इन्हें भी पता नहीं कितनों की शादी कराई होंगी इसने, पर आज इसका भी शादी हो गया। किसके साथ? मेरे कन्हैया के साथ, मेरे गोविंद के साथ। हर कण वो पवित्र है जो इस समय गोविंद की कथा में इन्वॉल्व है। चाहे ये माइक हो, चाहे मेरी ड्रेस, चाहे आपकी ड्रेस, चाहे ये कैमरे, चाहे ये चैनल, चाहे आपका ये पर्दा, पंडाल, पंखा, लाइट, जनरेटर, जो भी है, ये कुर्सियां,
ये सब पवित्र हो गया। क्यों? प्रयोग कहां हो रहा है? कन्हैया की कथा में। उत्तरा जैसी महापरम भागवत के हृदय में ऐसा प्रेम देखकर श्री कृष्ण गर्भ में पहुंच गए। जो कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, जो देवकी के गर्भ में नहीं गए, वो उत्तरा के गर्भ में चले गए। भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, राम प्रकट हुए। देवकी के गर्भ में नहीं गए, भगवान वहां प्रकट हो गए। और आज जहां उसे प्रकट नहीं होना है, लेकिन फिर भी गर्भ में पहुंच गए। किसकी रक्षा के लिए? अपने भक्त की रक्षा के लिए, परीक्षित की रक्षा के लिए गर्भ में पहुंचे। और गर्भ में पहुंचकर परीक्षित की रक्षा की, और परीक्षित की रक्षा कर कर भगवान बाहर आए और द्वारका चले गए। एक जगह पर ऐसा वर्णन आता है, भगवान के जाने के बाद 30 वर्ष तक धर्मराज ने राज्य किया। भगवान जब द्वारका गए यहां से तो 30 वर्ष तक राज्य किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये अनेक संतों का मत है, अनेक लोगों का अलग अलग मत है। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि भगवान जब गए तो कुछ समय तक जब भगवान का कोई संदेश नहीं आया तो अर्जुन को भेजा, जाओ जाकर पता करो श्री कृष्ण का संदेश क्या है। तो उस समय जब अर्जुन वापस आए तो ये पता करके आए कि श्री कृष्ण धरातल पे अब अपनी लीला को लोप कर दिया है और अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा के भगवान अपनी लीलाओं को लुप्त कर गए। तो धर्मराज ने भी उसी समय पृथ्वी को छोड़ने का निश्चय कर लिया, परीक्षित को राजा बनाया। और परीक्षित को राजा बनाकर 5 पांडव, 7 द्रौपदी के, कुंती के प्राण वहीं निकल गए सुनते ही। जैसे दशरथ के प्राण निकल गए राम के वियोग में, वैसे ही कृष्ण अवतार में कुंती ऐसी है जिसके प्राण श्री कृष्ण के वियोग में निकले, प्राण निकल गए उसके। और उसके बाद परीक्षित धर्मात्मा राजा हैं, पूर्णतः धर्मात्मा हैं। जैसे राज्य उनके दादा ने किया वैसा ही राज्य स्वयं भी कर रहे हैं। पूर्ण रूपेण धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अपने राज्य में पशु पक्षियों को भी दुखी नहीं देख सकते। राजा का दायित्व है सबको प्रसन्न रखे, अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे, अपनी प्रजा को पुत्रवत पाले। प्रजा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा। अगर राजा चोर होंगे तो प्रजा भी चोर बहुत बढ़ जाएंगे, और राजा अगर न्यायकारी होंगे तो प्रजा भी न्याय को मानने वाली होगी। अब तो जैसे राजा हैं वैसी ही प्रजा है। अब आप डिसाइड कर लो राजा कैसे हैं, प्रजा कैसी है। मेरा मतलब कोई न राजा से है न प्रजा से है, मेरा मतलब तो सिर्फ भगवान से है। भगवान सबका भला करे। आज के राजा बड़े धर्मात्मा हैं, आज के राजा प्रजा का बड़ा ध्यान रखने वाले हैं। आज के राजा तो एकदम साधु हैं, और वैसी ही साधु प्रजा है, वैसे ही महात्मा ये प्रजा है, वैसे ही भजनानंदी ये प्रजा है। भगवान दोनों का भला करे बस। एक दिन परीक्षित जी महाराज आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक काला सा व्यक्ति राजा का सा भेष बनाकर गाय को और बैल को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, और ऐसे मार रहा है जैसे उनका कोई मालिक नहीं है। बहुत जोर जोर से उसने मार रहा है। वो परेशान है, वो दुखी है। परीक्षित को आता हुआ देखकर वो थोड़ा दूर खड़ा हो गया, जाके मारना बंद किया। जब ये मार रहे थे ना तो वृषभ बार बार मलमूत्र त्याग कर रहा था, डर के मारे, भय के मारे, कष्ट के मारे। परीक्षित ने पूछा आप कौन हैं? ये कौन है जो आपको मार रहा है? तो वृषभ ने कहा, बैल ने कहा मैं धर्म हूं, और ये जो मुझे मार रहा है ना ये कलयुग है। वो बैल एक पांव पे खड़ा था, सिर्फ एक पांव पे, 3 पांव उसके टूट चुके हैं। धर्म के 4 पांव हैं, तप दया दान शौच, तप दया दान और शौच। 4 पांव पे सतयुग में चलता है ये धर्म, तप दया दान शौच। लेकिन कलयुग में
तप, दया, शौच, ये तीनों पाम टूट गए, तीनों पाम नहीं है। आज कोई तपस्या करना नहीं चाहता है? बोलिए, आप करोगे? पहले सतयुग में तो सभी लोग आमतौर पे 95% लोग तपस्या करने जाते थे। 5% जो नहीं मानते होंगे भगवान को, वो नहीं जाते होंगे। 95% तपस्या करने जाते थे सतयुग में। यज्ञ भी करते थे, पवित्रता बहुत थी। अगर स्नान करके जा रहे भगवान की पूजा में, और अगर कोई अनछुआ व्यक्ति हमसे छू जाए, या जिसने स्नान नहीं किया वो हमसे छू जाए, तो हम दोबारा स्नान करते थे और तब भगवान की पूजा में जाते थे। एक साधु महात्मा गंगा नहाने आ रहे थे, महात्मा जी गंगा नहा के आ रहे थे, और गंगा नहा के आ रहे थे तो एक नास्तिक व्यक्ति बार बार उनके ऊपर कचरा डाल देता। महात्मा जी फिर लौट जाते, फिर गंगा स्नान करके आते, नास्तिक व्यक्ति फिर आया, फिर कचरा डाल जाता। महात्मा जी फिर गए, इस तरह से 20 बार उसने कचरा डाला, और महात्मा जी फिर चले गए गंगा नहाने। महात्मा जी ने एक भी बार ये नहीं कहा तू मुझ पे कचरा क्यों डाल रहा है। 21वीं बार जब स्नान करके आए तो चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज कोई इतना सहनशील हो सकता है? मैंने 20 बारी आपके ऊपर कचरा डाला और आप 20 बार गंगा स्नान करके आए, आपने एक भी बार मुझे कुछ नहीं कहा, क्यों? महात्मा जी बोले, भैया ये तेरा अपराध नहीं है, ये तो तेरी क्रिया है, तूने अच्छी क्रिया की। इस बहाने और दिन तो मैं एक ही बार गंगा में स्नान करता था, आज तेरी वजह से 21 बार गंगा में स्नान करने का मौका मिला।